मसालेदार सब्जी बिरयानी का ठेला। रामपुर गांव की गलियों में शाम होते ही एक ऐसी खुशबू तैरने लगती थी जो लोगों को अपने घरों से खींच लाती थी। ये जादू था सरोज देवी की मशहूर मसालेदार सब्जी बिरयानी का। न दौलत का नशा, न शोहरत की भूख, बस एक ही जुनून, लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाना। सरोज के परिवार में कोई नहीं था, औलाद उसकी कभी हुई नहीं और पति की मौत भी कुछ समय पहले ही हो गई थी। अरे वाह बहन जी, कसम से आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ऐसा जायका तो शहर के महंगे रेस्टोरेंट में भी नसीब नहीं होता। आखिर कौन सा गुप्त मसाला डालती हैं आप? बिल्कुल सही कहा भाई, एक प्लेट खाकर ऐसा लगता है जैसे अभी और गुंजाइश बाकी है। बहन जी, हमें भी तो बताइए इस बेमिसाल स्वाद का राज क्या है? अरे बहन, राज मसालों में नहीं होता, ये तो बरसों की तपस्या है और तुम लोगों के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है वही इस बिरयानी में उतर आती है। मैं खाना पेट भरने के लिए ही नहीं, दिल खुश करने के लिए भी पकाती हूँ। सच कहूँ, हम खुश नसीब हैं जो हमारे गांव में आपके हाथ का अन्न मिलता है। ऊपर वाला आपके हाथों में ये बरकत हमेशा बनाए रखें। सरोज के लिए ये तारीफें ही उनकी कमाई थी। हर रोज शाम को उनका ठेला लगता और रात तक पतीले खाली हो जाते। एक दोपहर सरोज अपने आंगन में बिरयानी की तैयारी में मगन थी। वो तरह तरह की सब्जियां काटने की तैयारी करने में लगी हुई थी। बिरयानी बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि मसालों की सही मिक्सदार और सबसे बड़ी चीज, बनाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। अगर मन में खोट हो तो खाने को बेस्वाद कर देते हैं। तैयारी पूरी करके सरोज अपना ठेला धकेलते हुए चौराहे पर पहुंची। कुछ ही देर में उसके यहाँ पर कई ग्राहक आने लगे और उसकी बिक्री होती गई। ग्राहकों के जाने के बाद एक पुराने कपड़े में एक लड़की जो भूख से बेहाल लग रही थी उसके पास आकर रुकती है। काकी, भगवान के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। 2 दिन से पानी के अलावा अन्न का एक दाना गले से नीचे नहीं उतरा। बहुत जोरों की भूख सता रही है। घबराओ मत बेटी, यहाँ कोई खाली पेट नहीं जाता। पर तुम इस इलाके की तो नहीं लगती। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? जी, मैं पड़ोस के कस्बे से आई हूँ। मेरा नाम सोनिया है। लोगों की जुबान से आपकी दरियादिली और आपकी बिरयानी के चर्चे सुने थे। मैं अनाथ हूँ काकी, सिर पर न छत है न कोई अपना। सोचा शायद यहाँ कुछ आसरा मिल जाए। बस बस, और कुछ मत कहो। तुम जितना चाहो उतना खाओ। ये लो गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी। सोनिया ने ऐसे खाना शुरू किया जैसे जन्मों की भूखी हो। पेट भरने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौटी। आपका ये कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। अगर आप न मिलती तो शायद मैं भूख से मर जाती। आज के दौर में इंसानियत आप में ही जिंदा बची है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटी। अच्छा, अब आगे का क्या इरादा है? रात कहाँ काटोगी? कुछ पता नहीं काकी, कहीं न कहीं सो जाऊंगी और सुबह कहीं कुछ काम ढूंढ लूंगी। अरे ऐसे कैसे कहाँ जाकर रहेगी बेटी? जवान लड़की है, यो रात में अकेले भटकना ठीक नहीं। सुन, मेरा भी इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। घर की दीवारों को काट खाने वाली तन्हाई है। अगर तुझे ऐतराज ना हो तो तू मेरे साथ रह ले। मेरा बुढ़ापा कट जाएगा और तुझे छत मिल जाएगी। हम माँ बेटी की तरह रहेंगे। क्या सच में आप मुझे से अनजान को अपने घर में जगह देंगी? आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे मंजूर है, मैं आपकी सेवा करूंगी। मैंने जिंदगी की धूप में बाल सफेद किए हैं बेटा। इंसान की फितरत पहचानती हूँ। तेरी आंखों में सच्चाई दिखी इसलिए कहा। चल, अब से तू मेरे साथ ही रहेगी। उस दिन से सोनिया की किस्मत बदल गई। वो सरोज काकी के साथ रहने लगी। सुबह बाजार से सामान लाना, सब्जियां काटना, धोना और चावल चुनना, वो सब काम लगन से करने लगी। सरोज को भी एक सहारा मिल गया था। काकी, एक बात पूछूं? आप ऐसा क्या जादू करती हैं कि बिरयानी की खुशबू से ही भूख लग जाती है? मैं भी वही सब डालती हूँ पर वैसी बात नहीं आती। अरे पगली, हुनर हाथों की लकीरों में नहीं सब्र में होता है। जल्दबाजी करोगी तो जायका रूठ जाएगा, इसलिए प्यार से और आराम से खाना बनाना चाहिए। रहने दीजिए काकी, आप जरूर कोई मंत्र पढ़ती हैं पतीले पर जो मुझे नहीं बता रही। हाँ भाई, प्यार का मंत्र है वो। चल अब बातें कम कर, ग्राहक आने वाले हैं, तैयारी तेज कर। अब दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ठेले पर खड़े खड़े सरोज काकी को चक्कर आ गए थे। सोनिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा आज। पानी पीजिए, सुबह से धूप में खड़ी है, शायद लू लग गई है। आप ऐसा करिए, आप घर चलिए, आप घर जाकर चारपाई पर लेट जाइए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठेला संभाल लूंगी। ठीक है सोनिया, बस तुम ध्यान देना कि ग्राहक खाली पेट ना लौटे। पर आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं छोड़ आती हूँ। अरे नहीं बेटी, मैं चली जाऊंगी, तू काम पर ध्यान दे, मैं चलती। सरोज लड़खड़ाते हुए कदमों से घर चली गई। अब सोनिया ही मसालेदार सब्जी बिरयानी के ठेले पर लिए खड़ी थी। कुछ देर बाद, अरे वाह सोनिया, आज तो गल्ला तुम संभाल रही हो। क्या बात है, रंगत ही बदल गई हो तुम्हारी।
जी रमेश भाई, वो काकी की तबीयत खराब है तो बस जिम्मेदारी निभा रही हूँ। बताइए, मसालेदार सब्जी बिरयानी पैक कर दूं या यहीं खाएंगे? नहीं, एक प्लेट यहीं लगा दो। अब अगले 2 दिन तक भी सरोज की तबीयत ठीक नहीं होती तो सोनिया ही ठेला लेकर बाजार आती, लेकिन रमेश अपनी आदत से मजबूर था। गांव में लोग उसे गिरगिट कहते थे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे हाथ में भी वही जादू आ गया है जो सरोज काकी के हाथ में था। पर सच कहूँ तो मेरे मन में एक सवाल खटकता है, खून पसीना तुम बहाती हो, मेहनत तुम करती हो और मलाई कौन खा रहा है? ये क्या कह रहे हैं आप? सब सरोज काकी का ही तो है, उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। अरे बहन, कब तक एहसान के बोझ तले दबी रहोगी? सरोज बहन का बुढ़ापा आ गया, कल को उनकी आंख बंद हो गई तो क्या होगा? सुना है वो अपना सब कुछ अनाथ आश्रम को दे देंगी, तुम्हारे हाथ क्या आएगा? तुम तो बस एक मुफ्त की नौकर बनकर रह जाओगी। मैं नौकर नहीं, उनकी बेटी हूँ। अरे वो बेटी मानती तो तुम्हें तो हिस्सा मिलता ना। दुनिया बहुत मतलबी है, अपना भविष्य देखो, तुम्हारे पास हुनर है, कब तक दूसरों की तिजोरी भरोगी? ऐसा कहकर वो तो अपना काम करके निकल गया, लेकिन उसके शब्द सोनिया के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। शाम को जब वो घर पहुंची तो उसका मन मैला हो चुका था। सोनिया बेटी, आज भी ठीक कमाई हुई होगी, काफी समय लगा दिया लौटने में। लाभ आज की बिक्री के पैसे दे, संदूक में रख देती हूँ। जी। उस सारी रात वो बस करवटें बदलती रही। रमेश की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। ये सब बातें उसे सोने नहीं दे रही थी। रमेश भाई सही कह रहे थे, मैं यहाँ घिसती रहूंगी और अंत में खाली हाथ रह जाऊंगी। मुझे अपना इंतजाम खुद करना होगा, ये बुढ़ी मेरी सगी थोड़ी है। फिर लालच में अंधे होकर सोनिया ने रात के अंधेरे में संदूक से जमा पूंजी निकाली और चुपचाप घर से निकल गई। सुबह जब सरोज की आंख खुली तो घर में सन्नाटा था। सोनिया, सोनिया। सरोज ने पूरा मोहल्ला छान मारा पर सोनिया का कहीं पता न चला। हताश होकर वो अपना ठेला लेकर रोज की जगह पर पहुंची। वहाँ जो उसने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनिया ने ठीक उनके सामने अपना नया चमचमाता ठेला लगा रखा था। सोनिया, ये तू क्या कर रही है बेटा? अलग ठेला और रात को बिना बताए कहाँ गायब हो गई थी? क्या मैंने तुझे कोई दुख दिया? देखिए काकी, अब वो भावनात्मक बातें बंद कीजिए। मुझे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ आपकी नौकर बनकर रह गई थी। अब मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मुझे बिरयानी बनानी आ गई है। अब मैं आपसे ज्यादा पैसे कमाऊंगी। आप अपना ठेला कहीं और ले जाइए। ये तू क्या कह रही है सोनिया? तुझे मैंने अपनी औलाद समझा था, तुझे नौकर कभी नहीं माना। बस बस, अब ये रिश्तेदारी मत निकालिए। जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। ये सुनकर सरोज की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे चुपचाप अपने उसी जगह पर ठेला लगाकर खड़ी रही। थोड़ी देर में बाजार भरा, लोग आए, लेकिन पुराने भरोसे और स्वाद की वजह से सब सरोज के पास ही गए। सोनिया तो बस मक्खियां मारती रही। तभी एक पुरानी ग्राहक सोनिया के पास आई। अरे सोनिया, तू इतनी बड़ी नमक हराम कैसे हो गई? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। सरोज ने तुझे सहारा दिया और तूने उन्हें ही धोखा दे दिया। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। जिसे खाना है खाए, वरना रास्ता नापे। मुझे किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं है। सोनिया का घमंड और बदजबानी आग की तरफ फैल गई। ऊपर से बिना सरोज के प्रेम और अनुभव के सोनिया की बिरयानी में वो बात ही नहीं थी। अब सोनिया का नया ठेला बदनाम हो गया। ग्राहक आते और बुराई करके चले जाते। चुराए हुए पैसे खत्म होने लगे। आखिरकार सोनिया को भारी घाटा हुआ और उसे ठेला बंद करना पड़ा। वो फिर से उसी हालत में आ गई जहाँ से सरोज ने उसे उठाया था। ठोकर लगने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आई। एक सुबह फटे हाल और रोती हुई वो सरोज के कदमों में जा गिरी। काकी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पापी हूँ। मैं बहकावे में आ गई थी। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। मैंने आपके प्यार का गला घोट दिया। मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जा पगली, क्यों रोती है? नहीं काकी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरा हुनर बेकार है। मेरा हुनर बेकार है आपके बिना। मुझे समझ आ गया कि बिरयानी सिर्फ चीजों से नहीं, बड़ों की दुआओं से बनती है। मुझे वापस ले लीजिए। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। देख सोनिया, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इंसान गलतियों से ही सीखता है। और सुन, वो पैसे जो मैं जोड़ रही थी वो मेरे साथ ऊपर थोड़ी जाते। वो सब तेरे लिए ही तो थे। मेरा वारिस तो तू ही है। काकी, आप देवी हैं। मैं कसम खाती हूँ अब मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर सरोज ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद रामपुर गांव में फिर से वही रौनक लौट आई। दोनों मिलकर जब बिरयानी बनाती तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि अटूट रिश्ते की महक भी होती। एक पुरानी कहावत है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हुनर के साथ साथ नियत साफ हो तभी बरकत। लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को